हंसाते अमर लोक को पड़ो काल बस आए हो, देव स्वरूपी मने निरंजन तोय राखा भरमाए हो। तो आज का ये बहुत ही सर्वोत्तम शब्द है, अनमोल शब्द है कबीर साहब का उपदेश का, कि ए हंसाते अमर लोक का और पड़ो काल बस आए हो। तू यहाँ का नहीं है, तू अमर लोक का है, तू सतलोक का है और तू काल के बस हो के तू इस काल के लोक में आ गया है। तो ये बहुत अनमोल शब्द है, शेयर करें और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। एक एक करके समझते हैं, पहले सुनाते हैं इसमें कितना अनमोल ज्ञान है सतगुरु कबीर साहब का। ए हंसाते अमर लोक को पड़ो काल बस आए हो, ओ देव स्वरूपे मने निरंजन तोय राखो भरमाई हो। तुझे भरमा करके, बहला करके, पुसला करके जे देव स्वरूपी मने निरंजन, काल रूपी मने निरंजन, ये तुझे भरमा के अपने इस काल जाल में ले आया, काल चक्र में ले आया। तू वहाँ अमर लोक में रहा करती थी, तू सतलोक की वासी है मेरी आत्मा। कबीर साहब कह रहे मेरी प्यारी आत्मा, तू पवित्र धाम सतलोक शाश्वत स्थान की थी और यहाँ आकर तू कितना कष्ट उठाए जा रही है, लख 84 योनियाँ भोग रही है, तरह तरह के कष्ट उठा रही है। तो अब जाने का समय है, सतगुरु कह रहे हैं कि तैयारी कर ले। ए जी राते अमर लोक को पड़ो काल बस आई हो, मने स्वरूपी देव निरंजन तोय राखे भरमाई हो। 5 25 3 को पिंजरा तामे तो खो राखे हो। कहते 5 25 पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हर जीव के अंदर है और 25 प्रकृतियां हैं और 3 को पिंजरा, सतगुण रजगुण तमगुण, इन तीनों के पिंजरे में कहते हैं अगर तू इंसान है तो जरूर या तो तेरे ऊपर 3 प्रकृति 25 प्रकृति काम कर रही है, 5 विकार काम कर रहे हैं, तीनों गुणों काम कर रहे हैं, तब तुझे इस काल के लोक में बांध के रखा है मने स्वरूपी देव निरंजन ने। कहते 5 25 3 को पिछड़ा तामे तोख हैं राखे हैं, और तो को बिसर गई सुध घर की महिमा आपन भावे हो। तुझे अपने घर की महिमा बिसर गई, भूल गया है तू, तुझे भूल गया है युगों युगों, असंख्य युगों, असंख्य कल्प युगों के पहले कब तूने गलती की थी, कब तू इस काल के चक्र में फंस गया था, काल के जाल में कब तू फंस गया था, तुझे भूल गया है। ये बताने वाला भी तुझे कोई नहीं मिल पा रहा है। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि मैं तुझे समझा रहा हूँ, मैं तुझे बता रहा हूँ, अब तू समझ ले। तो को बिसर गई सुध घर की महिमा आपन भावे हो। तुझे कहते अपनी घर की महिमा भूल गई है, अपने घर का तुझे ध्यान नहीं रहा कि मैं कहाँ रहा करता था। अब महिमा आपन भावे हो, जी काल स्वरूपी अपने लोक में ले आया और अपनी महिमा बनाया जा रहा है, अपने गुणगान करने के लिए, अपनी पूजा करवाने के लिए उसको तत्पर किए हैं, भगवान की पूजा से दूर कर दिया। तो को बिसर गई सुध घर की महिमा आपन भावे हो, और निरंकार निर्गुण है माया तो खो नाच न जाबे हो। कहते हैं उसका साथ निरंकार निर्गुणी माया दे रही है। निरंकार निर्गुण है माया तो को नाच नचाबे हो। कहती हैं तू इतने कड़े चक्र में फंस गया है, निकलने के लिए भगवान ही कहते हैं अब तुझे ले पाएंगे। तो सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि जी ज्ञान समझ ले, क्योंकि कबीर ही वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सत्य पुरुष है और वो तुझे लेने के लिए आएगा। निरंकार निर्गुण है माया तो खो नाच नचाबे हो, और चमर दृष्टि की कुल्फी दीने 84 भरमाए हो। तुझे चमर दृष्टि की कुल्फी दे रहा है, चमर दृष्टि जो तू देख रहा है ना, तो उसको उलझाए। ये सारा सिस्टम नासवान है, ये सारा सिस्टम तेरा नहीं है, ये सारा सिस्टम में तुझे किसी तरह भी बांध के रखा गया है। ये चमर दृष्टि तेरी दृष्टि ये दिखाई दे रहा है, सब धोखा है। चमर दृष्टि की कुल्फी दीने 84 भरमाया हो। कहते मानुष जन्म ये दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट गए फिर बहुत न लगता डर। तो ये 84 लाख योनियां भुगतने के बाद एक मनुष्य का जीवन मिलता है, वो भी भगवान दिलवाते हैं, सतगुरु की कृपा से मिलता है, भगवान की दया से मिलता है। ये मानुष जन्म बहुत दुर्लभ है, ये युगों युगों के बाद ये कहते हैं इस मनुष्य देह के लिए देवता लोग भी तरस रहे हैं। इतना पवित्र है ये मानव देही। चमर दृष्टि की कुल्फी दीनों 84 भरमाया हो, और 4 वेद जाके हो श्वासा ब्रह्मा स्तुति गावे हो। कहती हैं 4 वेद जिसके श्वास से निकले हैं ब्रह्मा जी की, 4 वेद जाको है श्वासा ब्रह्मा स्तुति गावे हो। ब्रह्मा जी
स्तुति गा रहे हैं, वेदों के श्लोक सुनाते थे, वेदों के श्लोक गा के। वो चारों वेद कहते हैं ब्रह्मा जी की श्वास से निकले हैं। चार वेद जाको है श्वासा, ब्रह्मा स्तुति गावे हो। और सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाए, ते ही मार्ग सब धावे हो। कहती हैं सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाए। कहती हैं वेद में कुछ और लिखा है, और बाद में फिर ब्रह्मा जी को कहती हैं उन्होंने दूसरी रीति चला दी। सो कथि ब्रह्मा जगत भुलाए, और ते ही मार्ग सब धावे हो। कहते हैं वेद जो श्वास से वेद प्रकट हो गए ना, तो वो ज्ञान भी पूरा ब्रह्मा जी ना समझ के थोड़ा सा जगत के मार्ग में चले गए। और जोग नाम जेप व्रत पूजा, बहु परपंच पसारा हो। कहते हैं ये वेदों में नहीं है। जोग जाप नेम व्रत पूजा, बहु परपंच पसारा। उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की भक्ति छोड़ के ये सारी क्रिया कर्म कांड कहती हैं आ गए। जैसे बथिक ओट टाटे को दे विश्वासे चारा हो। जैसे बधक ओट टाटे को दा विश्वास से चारा हो। और सतगुरु पीव जीव के रक्षक, और तासें करो मिलाना हो। देखो कहते हैं कि तुझे अगर उस पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर के घर जाना है, तो उसकी सहज विधि सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर तू देवताओं के हिसाब से, इष्ट के हिसाब से पूजेगा, तो भक्ति सही नहीं पकड़ पाएगा। सही भक्ति के लिए तुझे कोई सच्चा पथ प्रदर्शक चाहिए, सच्चा बताने वाला चाहिए। भगवान भी आएगा तो सतगुरु के रूप में आएगा। तो सतगुरु ढूंढना जरूरी है, सतगुरु बनाना जरूरी है। तो कहती हैं जैसे बतिक ओठ टाटी को दा विश्वासे चारा हो, और सतगुरु पीब, सतगुरु परमात्मा, पीब मतलब होता है परमात्मा। सतगुरु पीब जीव के रक्षक, ये हम जीवों के रक्षक हैं सतगुरु। उत्ता से करो मिलाना हो, उससे अपना मिलान कर लो। अब उससे एकाकार कर लो, उससे आत्म साक्षात्कार कर लो, उसमें मिल जाओ, रम जाओ, बस जाओ उसकी भक्ति में। और जाके मिले परम सुख उपजे। कहते हैं सतगुरु के मिलने से परम सुख उपज सकता है। कहते हैं वो सच्चा ज्ञान देगा, सच्ची भक्ति देगी, सच्चा मंत्र देगा, सच्चा पूरी विधि विधान बताएगा, तब तू वहाँ जाने के लिए तैयार होगा। तो विधि बताने वाला चाहिए। अब कहती है जाके मिले परम सुख उपजे, पावो पद निर्वाणा हो। वो निर्वाण का पूरा पद मिल जाएगा, मोक्ष का पूरा पद, निर्वाण का पद। कहते हैं उस अमर धाम सतलोक जाने का पूरा रास्ता मिल जाएगा, पूरा अटल पद मिल जाएगा। पावो पद निर्वाणा हो, और जुगन जुगन हम आए जनाई, कोई कोई हंस हमारा हो। कबीर साहब कह रहे हैं कि बेटा हम युगों युगों से ये जताने आए हैं, बताने आए हैं ज्ञान अपना, कि तू यहाँ का नहीं है, तू काल के जाल में फंसा बैठा है। तू सत भक्ति कर ले, तू सच्ची भक्ति कर ले, तू मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे इसके भव चक्र से पार करा दूंगा, इसके काल चक्र से, काल जाल से तुझे पार करा दूंगा। तुझे अपने घर ले चलूँगा, फिर तुझे कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा, 84 लाख की योनियाँ नहीं भुगतनी पड़ेंगी, तुझे गर्भावस्था का, जठराग्नि का घोर कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। जुगन जगन हम आए जताई, कोई कोई हंस हमारा हो। कोई एकाध हंस उसमें से समझ पाता है, कोई एकाध हंस मुझे अपना बना पाता है, कोई एकाध हंस तैयार होता है कि हम पूर्ण मोक्ष प्राप्त करें, सतलोक चलें। कोई कोई हंस हमारा हो। और कहे कबीर तहाँ पहुँचाऊँ। कबीर साहब कह रहे हैं कि हम बेटा तुम्हें वहाँ पहुँचा दूँ जहाँ सत्य पुरुष दरबारा हो, जहाँ सत्य पुरुष का दरबार है। सतगुरु भगवान बैठे हैं, कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। वहाँ सतगुरु भगवान बैठे, तो कहते हैं उस सत्य पुरुष के दरबारा में तुझे पहुँचा दूंगा। उस दरबार में पहुँचने के लिए सतगुरु ढूंढना है, उस दरबार की भक्ति करने के लिए हमें कबीर बनाना है, सतगुरु बनाना है। कबीर को अपना सतगुरु इष्ट मानना है, कबीर को अपना भगवान एक ही इष्ट मान के, एक ही सतगुरु की पूजा करके उस दिव्य धाम सत्य पुरुष धाम सतलोक चल रहा है। कहते हैं हंसा करत चौर सुर भूपा, सत्य पुरुष दरबारा है। हंसा जब हम लोग वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ सत्य पुरुष भगवान मिलेंगे, सतगुरु भगवान मिलेंगे, सत्य पुरुष का दरबार मिलेगा। वहाँ दरबार में हम लोग पहुँचेंगे, झूमेंगे, नाएंगे, गाएंगे।
उस दरबार में जो मौज है, भगवान के सामने जो मौज है, हम लोग चौर करेंगे। सप्त पुरुष का दरबारा हंसा करत चौर सुर भूपा, चौर करेंगे। कहते हैं वहाँ पहुँच के 16 सूर तेज पुंज का हमें भगवान नूरी शरीर प्रदान करेगा और युगों युगों तक, असंख्य युग तक वहाँ राज कराएंगे। कबीर साहब ने लिखा है श्वेत सिंहासन देंगे वहाँ और युग युग राज कराएंगे उस अमर लोक में। तो वहाँ चलने की तैयारी करते हैं, वहाँ चलते हैं। तो ये कबीर साहब के शब्दावली के शब्द चल रहे हैं, अनमोल शब्द है, इन्हें शेयर करें और ज्ञान अनमोल है, गहराई से विचार करें। नमस्कार।